जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है योगेंद्र तिवारी। आज के सेशन में एक महत्वपूर्ण डिस्कशन करने वाले प्यारे साथियों, जो भी लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं हो जाइए सावधान। जी हाँ, सबसे पहली बात तो यह है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 में जो अभी तक 80,000 पदों की संख्या दिखाई जा रही थी, वो अब 1 लाख से अधिक पद आने वाले हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। इसमें सबसे बड़ा रीजन यह है कि 21,000 पद ये टीआरई 3 के खाली हैं। तो इतने पद अगर टीआरई 3 में खाली हैं, इसका मतलब ये हो गया कि 80,000 ये हो गए प्लस 21,000 ये हो गए, तो ये कुल मिला के 1 लाख से अधिक पद पे वैकेंसी आने वाली है। दूसरी बात हम ये चर्चा करेंगे, क्या ये वैकेंसी जैसा कि कहा गया था कि मई में होगी, क्या ये मई में होने वाली इस वैकेंसी में 2 फेज है। सिर्फ आपको रिटन एग्जाम पास करना है, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, सीधे आपका सिलेक्शन। आइए चलिए बात कर लेते हैं, क्या ये मई में कंडक्ट हो पाएगी परीक्षा की नहीं। जैसा कि इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में यही है, बीपीएससी टीआरई 4.0 मई में होगा कि नहीं। तो ध्यान में रखने वाली बात यह है कि चूंकि अब एस्टेट भी करवाने जा रही है गवर्नमेंट, तो एस्टेट करवाएगी। अभी तक इन्होंने एस्टेट का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। तो एस्टेट का अगर नोटिफिकेशन जारी करते हैं, तब भी इनको कम से कम 20 डेज का समय तो देना ही पड़ेगा नोटिफिकेशन के बाद। और इतना करने में ही इनको मई बीत जाएगी। फिर ये मिड जून में कहीं जाकर अगर बहुत तेजी के साथ काम किए तो, या लास्ट में जो है इनमें से, तब ये कहीं जाके एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। तो जून बीत गया है कुल मिला के। उसके बाद एग्जाम का रिजल्ट देने में बहुत फास्ट काम करेंगे, तब भी 10 से 15 दिन, 15 से 20 दिन ऐसे तो लगा ही देंगे इतना। हालांकि अगर प्रीवियस इनकी परीक्षाओं को देखें, खास करके एस्टेट की, तो बहुत तेज इन्होंने काम किया है। नोटिफिकेशन जारी होने के 20 दिन में ये पेपर करवा लेते हैं, फॉर्म फिलअप करने के। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा बहुत ही जल्दी ये एग्जाम कंडक्ट होगा, लेकिन टीआरई 4.0 आपका मई में नहीं होगा। इसको ध्यान में रखिएगा, मई में नहीं होगा। तो जिन बच्चों की अभी तक तैयारी बिल्कुल जीरो है, वो भी आप तैयारी में लग सकते हैं। ये परीक्षा का फॉर्म मिड जुलाई से लेकर लास्ट जुलाई तक आने की संभावना बन पड़ रही है। इसको ध्यान में, बहुत तेज काम करेंगे तो ये संभावना बने, क्योंकि इनको एस्टेट का पेपर कंडक्ट करवाना है। तो जुलाई में अगर ये परीक्षा लास्ट में फॉर्म निकाल रहे हैं, इसका मतलब ये परीक्षा होने तक अगस्त बहुत लास्ट या सितंबर के स्टार्टिंग फेज में ये पेपर करवा पाएंगे। इसको ध्यान में, बहुत तेज काम किए तो, इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसका मतलब यह है कि जो बच्चे अभी तक तैयारी में नहीं लगे हुए, या जिनकी तैयारी में कहीं ना कहीं कोई डायलेमा की सिचुएशन है, वो भी तेजी के साथ तैयारी कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि अगर ये तैयारी आप करना चाहते हैं, तो आपको किन किन योग्यताओं को धारित करना होगा। जैसे अगर आप प्राइमरी शिक्षक बनना चाहते हैं 1 से लेकर 5 तक, तो या तो आप सीटेट पेपर 1 पास हो, या आप बिहार टेट पेपर 1 पास हो। ये कंपलसरी है, इसके बिना आप पेपर नहीं दे सकते। दूसरी बात, शैक्षणिक योग्यता अगर आप देखें, न्यूनतम 50% अंकों के साथ 10+2 आप पास हो। प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का आपके पास डिप्लोमा हो, जैसे डीएलएड के नाम से आप जानते हैं। न्यूनतम 45% अंक वाले, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हम 45% अंक प्राप्त किए हैं, क्या हम दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अर्थात 10+2 और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा हो, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई 2002 के अधिनियम के द्वारा विनियमित हो, तो आप मान्य होंगे। इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक और 4 वर्षीय स्नातक भी आप किए हुए हों, तब भी आप मान्य होंगे। इसको ध्यान में रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है आप सभी लोगों के लिए। आगे बढ़ जाते हैं प्यारे साथियों, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके अंतर्गत भी मैंने पेज आपको लगा दिए हैं। इस पूरे नोटिफिकेशन को आप प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, 9335693009। यहाँ पर मैं आपको पूरा नोटिफिकेशन दे दूंगा, जिसमें आपको अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह सब कुछ रहेगा, कहीं भी आपको भटकना नहीं पड़ेगा। ये चूंकि मैंने लिखा था इसके पहले पेज पे, जिससे आपको क्लियर दिखे, मान लीजिए आपको ये लगे कि ये सही है कि नहीं, तो मैंने यहाँ पर पेज भी लगा दिया है, इसको आप देख सकते हैं। दूसरी बात देखिएगा, जो 6 to 8 के लिए टीचर बनना चाहते हैं उनको पेपर 2
सीटेट का या बिहार टेट का पेपर 2 पास होना चाहिए। स्नातक के साथ प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, चाहे डीएलएड हो या बीएड हो, इसको ध्यान में रखिएगा। कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक या स्नाकोत्तर और बीएड की परीक्षा आप किए हो पास। 45% अंकों के साथ स्नातक और शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक किए हो। इसी प्रकार से अलग अलग योग्यताएं आपको लिखी गई हैं आपके सामने। एक चीज याद में रखिएगा कि पीआरटी लेवल पर ध्यान में रखिएगा, बीएड मान्य नहीं है, बीएड मान्य नहीं है, इसको याद में रखिएगा, बीएड नहीं चलेगा, ठीक है ना। आपके पास भले सारी योग्यताएं हो, लेकिन अगर आप बीएड सिर्फ किए हुए हैं तो आप पीआरटी के एग्जामिनेशन में नहीं बैठ पाएंगे, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मैंने लगा दिया है। देखिए 6 to 8 के लिए मैथ एवं साइंस में आपको पद मिल जाएंगे, सामाजिक विज्ञान में और भाषा लैंग्वेज के सेगमेंट में आपको पद मिल जाएंगे। इसके लिए क्या क्या है, सबसे पहले देखिएगा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री आपकी हो, प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा हो, चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो, नाम उसका कुछ भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक या स्नाकोत्तर तथा बीएड उन्होंने किया हो, ठीक है, तथा बीएड है, ध्यान रखिए, बीएड कंपलसरी है, मत सोचना बीएड नहीं। 45% अंकों के साथ स्नातक या शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड भी अगर आप किए हैं तब भी आप इसको दे पाएंगे। इस प्रकार से इसकी योग्यता दी गई है। आपके पास क्या क्या हो सकता है। 9 to 10 के लिए जो जनरल सब्जेक्ट है उनको भी ध्यान में रखिएगा। 9वें से 10वें के लिए आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो 9वें से 10वें के लिए सबसे पहली बात, आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, स्टेट पेपर 1 पास हो। अगर आप स्टेट पेपर 1 पास नहीं है तो आप नहीं देने को पाएंगे। दूसरी बात, आप ग्रेजुएट हो, या जैसे देखिए ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आप ग्रेजुएट हो। अगर आप पीजी हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको पाप लगेगा, मिनिमम ग्रेजुएट हो कम से कम आप किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, 50% अंकों के साथ, ध्यान में रखिएगा 50% अंकों के साथ स्नातक या स्नाकोत्तर इसके समकक्ष डिग्री होगी, तभी आप 9 to 10 में दे पाएंगे। बीएड डिग्री राष्ट्रीय अध्यापक एनसीटीई के माध्यम से मान्यता प्राप्त शिक्षा में स्नातक की डिग्री प्राप्त होनी चाहिए। वैकल्पिक योग्यता क्या क्या है, अगर स्नातक या पोस्ट ग्रेजुएट में कम से कम 45% अंक हैं तो 13 नवंबर 2002 10 दिसंबर 2007 को अधिसूचित विनियमों के अनुसार बीएड डिग्री प्राप्त होनी चाहिए, इसको ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जैसे बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं फिजिकल एजुकेशन में, वो भी आपको लगा दिया हूं। एक दो चीजें और है, जैसे संगीत में बहुत सारे बच्चे पूछते हैं। 9 to 10 तक एवं 6 से 10 तक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक न्यूनतम योग्यता 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि आपकी होनी चाहिए या इसके समकक्ष, ठीक है ना। याद में रखिएगा, इसमें आपके लिए बीएड नहीं है, ध्यान में रखिएगा, संगीत वाले में बीएड नहीं है। ललित कला विषय के अंतर्गत 9 to 10 एवं 6 to 10 के लिए 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास स्नातक स्तर की डिग्री होनी चाहिए, इसको याद में रखिएगा। ठीक, इसी प्रकार से नृत्य के लिए भी दिया गया है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखिएगा 9 to 10 के लिए फिजिकल एजुकेशन वालों के लिए क्या है, सभी उम्मीदवार स्टेट 1 पेपर 1 ये पास ही होना चाहिए स्टेट का, ठीक है ना, याद में रखिएगा। तो एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ आपके 50% अंक होने चाहिए, ठीक है, या दूसरा कह रहे हैं 45% अंकों सहित स्नातक उपाधि तथा राष्ट्रीय अथवा राज्य अथवा अंतर विश्वविद्यालय खेल कूद अथवा खेल प्रतियोगिताओं अथवा एथलेटिक्स में सहभागिता आप किए हो, सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। 45% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक आप किए हो। एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ न्यूनतम 40% अंकों सहित भी अगर आप स्नातक किए हैं तब भी आप फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट से 9 to 10 की वैकेंसी देख सकते हैं। 11-12 के लिए अगर आप देखिएगा तो स्टेट पेपर 2 आपको पास होना कंपलसरी है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ विषय समूह में, निम्न विषय समूह में आपके पास योग्यता होनी चाहिए। सारी योग्यताएं यहाँ पर निर्धारित हैं, इसको याद में रखिएगा, ठीक है। तो ये आप लोग आसानी के साथ इसको पढ़ के बिना किसी डायलमा के सिचुएशन अपने माइंड में क्रिएट किए आप लगातार तैयारी कर सकते हैं और बढ़िया तरीके से, एक बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है। जरा हम एज देख लेते हैं, टीआरई 4 के लिए एज क्या होगी। जैसे प्राइमरी टीचर के लिए देखिएगा तो इसमें जैसे 37 ईयर्स दी गई है, 37 ईयर्स आप देखेंगे तो ये मेल के लिए है, इसको याद में रखिएगा। फीमेल के लिए अगर ये एज देखेंगे तो आपकी 40 ईयर्स है, कितनी है,
40 ईयर्स है। लेकिन याद में रखिएगा ये बिहार के लिए जो महिलाएं हैं, बिहार की महिलाओं के लिए ये एज है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर आप अदर स्टेट हैं, अदर स्टेट की भाई महिला हैं और आप कह रही है सर हमारा भी 40 साल होना चाहिए, तो याद रखिएगा आपको नहीं, आपका 37 ईयर्स होना चाहिए। प्रीवियस एग्जाम्स में अलग अलग यहाँ पर डिस्प्यूट हुए हैं, जिसमें कोर्ट में भी लोग गए हैं। कुछ लोगों को 37 ईयर्स से थोड़ा ज़्यादा भी है तब भी उनको दे दिया गया, क्योंकि इसके पहले नोटिफिकेशन में क्लियर मेंशन नहीं था। लेकिन अब ये जाने रहिएगा कि अगर आप अदर स्टेट की हैं तो आप सामान्य कैटेगरी में पुरुषों की भांति फाइट करेंगी, महिलाओं की भांति नहीं, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आप इस तरीके से ट्रीट की जाएंगी जैसे आप मेल हो, आपको उसी हिसाब से सारे नंबर्स आपके होने चाहिए। ठीक है ना, सेकेंडरी में आप इस हिसाब से देख, तो ये सारी जगहों पर उसी हिसाब से है, मेल की यहाँ पर एज काउंट की गई है। देखिए उपयुक्त तो सभी पदों के लिए अधिकतम आयु 37 ईयर्स, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला एवं अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष, तो महिलाओं के लिए क्या है 40 वर्ष, इसको ध्यान रखिए। तथा इसमें एक चीज और है, अगर आप SC ST से है तो 42 ईयर्स है, पुरुष एवं महिला दोनों के लिए, ध्यान में रखिएगा। SC ST के लिए क्या है 42 ईयर्स है, इसको याद में रखिएगा, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात। अगर आप इसका सेगमेंट पूरा पूरा देखें कैसे पेपर कंडक्ट होता, तो लैंग्वेज 30 मार्क्स के होते हैं, जनरल पेपर 120 का प्राइमरी में। ठीक है, टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर के होंगे, ड्यूरेशन 2.5 घंटे में आपको करना है। जूनियर में अगर आप देखेंगे 6 to 8 वालों के लिए तो लैंग्वेज उसी प्रकार से है, 40 नंबर का यहाँ पर जनरल स्टडीज होता है, 40 नंबर का दूसरा। ठीक है ना, 80 नंबर के आपके वो सब्जेक्ट होते हैं जो आपने बैचलर डिग्री में लिए हुए हैं, BA लेवल पर, ग्रेजुएशन के लेवल पर, इसको ध्यान में रखिएगा। वो अलग अलग है, मैथ और साइंस के लिए अलग है, SST के लिए अलग है, इन सब के लिए अलग है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, PGT लेवल पर इसी तरीके का दिया गया है। आप सभी लोगों को टेक्स्ट बुक अलग अलग कोर्सेज ऑफर कर रहा है, हमारे साथ आप जुड़कर आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। थ्योरी क्लासेस के लिए BPSC TRE 4.0 जनरल पेपर बैच 849 में आपको डिस्काउंट पर मिल जाएगा। नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपको डिस्काउंट लिंक मिल जाएगा, जहां पर सस्ते दरों में आपको ये रेट मिलेगा, कोर्स मिलेगा। प्राइमरी, जूनियर, TGT, PGT सभी सब्जेक्ट लगभग अवेलेबल हैं, सबके अलग अलग प्राइजेस हैं। आप सभी लोग 100 रुपए का अंतर है बस। साथ ही साथ अगर मान लीजिए आप एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ TRE 4 में किसी भी वैकेंसी के लिए, किसी भी कैटेगरी के लिए, PRT, जूनियर, TGT, PGT के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें सब कुछ मिल जाएगा, सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे मात्र 1499 में डिस्काउंट पर ये कोर्स आपको मिलेगा। नीचे दिए गए नंबर 9335693009 पर आप व्हाट्सअप करके लिंक मुझसे ले सकते हैं। जहां पर साथ ही साथ प्यारे साथियों आप सभी लोग टेलीग्राम पर इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर मैं नोटिफिकेशन की ये PDF जो करवा रहा हूं पूरी पूरी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। योगेंद्र सर टेक्स्ट बुक नाम से ये टेलीग्राम चैनल है, स्कैनर के माध्यम से स्कैन करके भी हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। सुबह 8 बजे आप सभी लोगों के लिए एक शानदार क्लास लाता हूं, जिसमें TRE 4 से संबंधित उसी पैटर्न पर क्वेश्चन करवाता हूं, जिसमें बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। आप भी पार्टिसिपेट करिए और बेहतर तरीके से तैयारी करिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बेहतर भविष्य के लिए शुभकामना। धन्यवाद।